नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। जी हाँ, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSSB गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई हैं। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2024, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 18 अप्रैल 2024। इसको हम व्यू करते हैं। व्यू करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी नोटिस है 12 मार्च 2024 को ये डाला हुआ है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2024 है। इंपोर्टेंट नोट, only online application will be accepted. Application received through any other mode shall stand summarily rejected. No correspondence will be entertained in this regard. देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन को ये स्वीकार करेंगे और अगर आप इसके अलावा किसी प्रकार का करस्पॉन्डिंग इनसे संपर्क करते हैं तो उसको बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा। ओपनिंग डेट, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू होनी है? 20 मार्च 2024 से 12 बजे दोपहर से चालू हो जाएंगी और अंतिम तिथि जो है वो 18 अप्रैल 2024 को है, 11 बजे रात तक। बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं जिनकी कई बार ज्यादा डिमांड होती है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSSB invites online application on behalf of Delhi District Court। DSSB इनवाइट्स कर रहा है, मांग रहा है एप्लीकेशन, आवेदन आमंत्रित हो रहे हैं किसके बिहाफ पे? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहां पर एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, जो भारतीय सिटीजन है, जो भारत के नागरिक हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट। कई सारी पोस्ट के लिए कहां पे? डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में। कौन कौन सी पोस्ट है देख लीजिए। बुक बाइंडर की जॉब है। डाटा एंट्री की जॉब है, जिसे डेटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। स्वीपर, सफाई कर्मचारी की जॉब है। चौकीदार की जॉब है और ड्राइवर या स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकेंड इसकी जॉब है। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल 40 वैकेंसीज यहां पे हमारे सामने दिखाई देती हैं। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। जो कैसे अप्लाई करेंगे? वेबसाइट से करेंगे। कौन सी वेबसाइट है ये देख लीजिए आप। ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, DSSSB ऑनलाइन। यहां से आप आवेदन कर देंगे और यहीं से आपको आवेदन करना होगा online.nic.in पर। द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू 18 अप्रैल 2024, 11 बजे रात तक, 11 बजे तक। आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड। इसके बाद लिंक डिसेबल्ड हो जाएगी, वो एबल नहीं रहेगी, उस पर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड और रेगुलर बेसिस ऑन गेट अपडेट। कैंडिडेट को यह सलाह दी जाती है कि वो बोर्ड की वेबसाइट लगातार नियमित रूप से देखता रहे, अपडेट रहे। द बोर्ड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट इन दिस रिगार्ड। यदि कोई भी कैंडिडेट का, कोई भी आवेदक की कोई चीज छूट जाती है तो उसमें बोर्ड की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ मेन चीजें जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई क्या मांगा हुआ है, क्या कहा जा रहा है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2024 का है। द डिटेल रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट कोड। अब हम बात कर रहे हैं डिटेल की, पूरी संपूर्ण जानकारी की कि पोस्ट क्या है, पोस्ट का कोड क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या शिक्षण क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है और क्या हमारी सैलरी रहने वाली है, उम्र कितनी होने वाली है, ये सभी हम यहां पर अब देखेंगे। मैं आपको एक एक करके चीजें बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आती होगी।
तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरी बात समझा सकूं। हालांकि फिर भी कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बहुत हद तक आपकी इस दुविधा को खत्म कर दूंगा। इंग्लिश वाली नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है? बुक बाइंडर। बुक बाइंडर जॉब की जो पोस्ट है उसका नाम है बुक बाइंडर। ध्यान से देख लीजिए। डिपार्टमेंट क्या है हमारा? डिपार्टमेंट देख लीजिए कि डिपार्टमेंट आपका होने वाला है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड। जो कोड होता है वो इसका आपका जो डिपार्टमेंट है वो रहेगा। अब हम और आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है। देख लीजिए, अनरिजर्व्ड 1 है, टोटल 1 वैकेंसी है इसकी। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसकी वो भी देख लीजिए आप कि क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास यानी 10वीं पास, इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद नॉलेज एक्सपीरियंस ऑन बुक बाइंडिंग। लेकिन बुक बाइंडिंग की आपको जानकारी होनी चाहिए, इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिएगा क्योंकि मेन प्रॉब्लम उसी की है। पुस्तक जिल्द साज, इसका जो नाम है वो मैं वही ढूंढ रहा था, पुस्तक दिल साज नाम है इसका। तो आप जिल्द साज जो पोस्ट का नाम है। डिजायरेबल कुछ नहीं चाहिए, एसेंशियल कुछ नहीं चाहिए, डिजायरेबल कुछ भी नहीं चाहिए। और पे स्केल इसमें रहने वाली आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है 25,000 रुपए से लेके 81,100 रुपए तक। बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27 साल मांगा हुआ है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। अब दूसरी वैकेंसी पर आते हैं हम। पोस्ट कोड है 74/24। जॉब का नाम है, पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्या नाम है? डाटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो भी हम कहें। ग्रेडेड डिपार्टमेंट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड डिपार्टमेंट रहेगा हमारा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं हम, दो अनरिजर्व, टोटल 2 वैकेंसीज हैं इसमें। क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है वो देख लेते हैं। 12वीं स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या बोर्ड, 12वीं पास मांगा हुआ है। और इक्विवेलेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रेजुएट्स। लेकिन यदि कोई ग्रेजुएट आ जाता है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। डिप्लोमा चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स इन आईटी का हो या डिप्लोमा हो। कंप्यूटर फील्ड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ओ लेवल सर्टिफिकेट। इसमें भी किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि जिसके पास ओ लेवल, एक डोएक एक संस्था है जो ओ लेवल ए लेवल कई सारे कोर्सेज कराती है, तो उसमें अगर कोई है तो उसको मान्यता दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेशन, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री ऑपरेशन। कैंडिडेट को ये बताया जाता है कि भाई 1 साल के आपका पास अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास 1 साल का अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें डिजायरेबल निल है। एक्सपीरियंस एज मेंशन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम इसमें दे दी गई है कि एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का चाहिए। अब पे स्केल इसमें जो रहने वाला है वो भी वही है 25,500 से 81,100 रुपए। लेवल 4 है, ग्रुप सी है। उम्र 18 साल से लेकर 27 साल मांगा गया है। इसके बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। और जो आयु, जो उम्र में जो रिलैक्सेशन है, जो आरक्षण है, जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो पैरा नंबर 7 में आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड 7524 है। पोस्ट का नाम है स्वीपर या सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी कहाँ रहने वाला है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड में। और ये टोटल वैकेंसी है 12। ये टोटल वैकेंसी कितनी है? 12। बैकलॉग वैकेंसी है, इसमें जो स्टार बना हुआ है ये बैकलॉग वैकेंसी है। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, उनके लिए है ये कैटेगरी दी हुई है। जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी चीजों को देख ले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास या इक्विवेलेंट, इसके समकक्ष कोई पढ़ाई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो इन्हें चाहिए, यानी 10वीं पास वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी की है, 10वीं पास इसमें योग्यता मांगी गई है। डिजायरेबल कुछ भी नहीं है, आवश्यक कुछ भी नहीं है, डिजायरेबल कुछ भी नहीं है। पे स्किल इसका रहने वाला है, जो सैलरी रहेगी आपकी 21,700 रुपए से लेके 69,100 रुपए तक। लेवल 3 ग्रुप सी। उम्र आपकी इसमें 18 साल से लेके 27 साल रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन पैरा नंबर 7 पर दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड
2024 की। पोस्ट का नाम है इसमें चौकीदार। डिपार्टमेंट है इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। टोटल वैकेंसी इसमें 13, बैकलॉग वैकेंसी भी है इसमें। कैटेगरी के हिसाब से आप आपके हिसाब से देख लें कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, उस कैटेगरी में अगर जॉब है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 10वीं पास मांगा हुआ है या इसके समकक्ष हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मांगा गया है। सैलरी इसमें रहने वाली है आपकी 21,700 से 69,100 रुपए तक। लेवल 3 रहेगा, ग्रुप सी रहेगा। उम्र इसमें 18 साल से लेकर 27 साल तक रहेगी। एज रिलैक्सेशन अभी हम देखेंगे कि आयु के हिसाब से क्या देखा गया है, क्या मांगा गया है, वो हम देख लेंगे अभी। पोस्ट कोड 18 से 27 साल मांगा गया। रिलैक्सेशन क्या रहेगा वो देखना है हमें। पोस्ट कोड 7724। पोस्ट का नाम है ड्राइवर या स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड में रहेंगे ये। 12 वैकेंसी है। मेट्रिकुलेशन पास या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें मांगा गया है कि भाई 10वीं पास है या फिर इसके समकक्ष हो, या फिर हायर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर हायर सेकेंडरी आपकी 12वीं पास हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो जो इसमें, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए LMB लाइट मोटर व्हीकल एंड 2 ईयर अनब्लेमिश्ड एक्सपीरियंस इन द लाइन। इस लाइन का 2 साल का अनुभव हो वो इन्हें चाहिए। डिजायरेबल नेल है, एसेंशियल नेल है, डिजायरेबल नेल है। सैलरी 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक रहने वाली है। लेवल 4 रहेगा, ग्रुप सी। 18 से 27 साल तक की आयु में आप इसमें लग सकते हैं। एज रिलैक्सेशन पैरा नंबर 7 पर देख सकते हैं। PWBD की ये कैटेगरी दी हुई है, आप देख लीजिए कि जिस भी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपका काम उसमें हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए कि कहाँ क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई। ये आपको DSSB के पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करना है। वहां पर आपको पूरी चीजें दिख जाएंगी। कब से कब तक कर सकते हैं हमें पता है। 20 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपये रहेगा। 100 रुपये ओनली वेमेन, मतलब नॉर्मली ये 100 रुपये रहेगा। किस किस को छूट है ये आप देख लीजिए कि किस किस को छूट है। एक बार पे करने के बाद ये पैसा वापस नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है ये देख लीजिए। ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि फिर वही चीज़ कि भाई कई बार इंग्लिश होता है। DSSB या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट। ये बुक बाइंडर, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, ड्राइवर स्टाफ कार ड्राइवर के लिए वैकेंसी जो है उनके लिए क्या रहने वाला है। ड्राइवर स्टाफ कार ड्राइवर के लिए स्कीम एग्जामिनेशन, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टी MCQ इसमें टेस्ट रहेंगे। 100 नंबर के रहेंगे। हिंदी 25 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे। अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का है। यदि कैंडिडेट 50 नंबर लाता है जनरल कैटेगरी के लिए तो 50 मार्क्स होगा। इसके 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए पास होने, उसके लिए मार्क्स इन द ऑब्जेक्ट MCQ विल बी कॉल्ड बाय ड्राइविंग और स्किल टेस्ट मैक्सिमम 15 मिनट 15 टाइम ऑफ टोटल वैकेंसीज। स्किल टेस्ट मैक्सिमम ऑफ 15 टाइम। अच्छा, उसके लिए रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 120 घंटे का रहेगा कैंडिडेट और 160 घंटे का रहेगा PWBD के लिए। लैंग्वेज एग्जामिनेशन की दोनों रहेंगी, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ड्राइविंग स्किल टेस्ट, द ड्राइविंग टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग ओनली। जो क्वालिफाई हो जाए उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा। द ड्राइविंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन द रियल ट्रैफिक कंडीशन। उस कंडीशन में उनका ड्राइविंग टेस्ट उसमें होगा। इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू विल बी ऑन 50 मार्क्स एंड विल बी कंडक्टेड बाय OALD प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। 15 मिनट का इसमें इंटरव्यू, 15 नंबर का इसमें इंटरव्यू रहेगा। बुक बाइंडर के लिए जो रहने वाला है सेम चीजें हैं, वही सेम पोर्शन में रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, लेकिन इनमें ड्राइविंग का नहीं रहेगा। और चौकीदार में भी वही चीजें हैं, सब कुछ वही है। चौकीदार में भी, सफाई कर्मचारी में भी सेम पोर्शन रहेगा इसमें। और उसके बाद ये सब चीजें हमारी हो गई हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो रहेगा वो कंप्यूटर का रहेगा। मार्क्स 125, MCQ 120, टाइम 120। तो इसमें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर अलग होगा कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें कंप्यूटर वाली चीजें आएंगी। इसमें
मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए इसमें कि क्या रहने वाला, रिजर्वेशन बेनिफिट्स इसमें क्या रहने वाले हैं वो आप के हिसाब से आप देख लीजिए जिस भी श्रेणी में आप आते हैं। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए कि अगर SC ST के आप हैं तो 5 साल का उम्र में फायदा मिल जाएगा, OBC के हैं तो 3 साल का मिल जाएगा, PWBD प्लस UR प्लस EWS या EWS के हैं 10 साल का मिल जाएगा, PWBD प्लस या SC या ST के 15 साल का मिल जाएगा, PWD प्लस OBC अगर है तो 13 साल का आपको इसमें मिल जाएगा। मतलब PW के साथ अगर ये स्थिति बनती है तो ये आपको मिल जाएगा और आप इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप कभी भी फॉर्म ना भरिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग जब वीडियो बना रहे होते हैं तो हो सकता है कि कई बार कुछ लिखा अलग हो और बोल हमने कुछ अलग दिया, इसलिए आप जो लिखा हुआ है आप उसको दिमाग से लें। हमेशा नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ लें, कि बिना नोटिफिकेशन के आप कैसे भी करके फॉर्म न डालें, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन पढ़े हो सकता है कि कई बार गलती हो जाए। चलिए इस तरह से ये हमारा हो गया है, फॉर्म भरा हो गया है। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ OARS पोर्टल, ये कैसे करना है ये पूरी प्रोसेसिंग दी हुई है, आप इस प्रोसेसिंग को देख लीजिए और इसको भर दीजिए जितना जल्दी हो जाए। अभी हालांकि चालू नहीं हो, जैसे चालू हो जाए तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको जानकारी लगी और जानकारी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कृपया करके आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिससे कि हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।